कि मेरी बुढ़ी नवोदय फिर भी खाए। इसका मतलब है कि चूल्हा, कि वो नहा मतलब उसको चौका चूल्हा करते हैं फिर भी वो काली रहती है। और एक एक वो बोलना चाहेंगे सर कि आगो का लाकड़ो पाछो या जाए, कि मतलब जैसे आगे के लोग रहते हैं, हमारे बड़े रहते हैं, वैसे हम पीछे के बच्चे भी वैसे होते हैं। हमारी जो गढ़वाली भाषा है वो बहुत लुप्त हो रही है। उसमें हमें बताया गया कि जो हमारी गढ़वाली भाषा है उसे आगे बढ़ाया जाए, उसे महत्व दिया जाए, उसके बारे में हमें समझाया गया। और जैसे हमारी पौराणिक कथाएं होती है, बुझनियाँ होती है, वो हम भूलते जा रहे हैं, पीछे पीछे होती जा रही है उसमें हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में। तो हमें वो मतलब सीखनी चाहिए। देखो जो हमारे बुजुर्ग आदमी होते हैं वो हमें सिखाते हैं, उनके साथ हमें बैठना चाहिए, उनके साथ हमें बातें करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता और उस चीज़ को हमें ज्ञान हो जाता है, तो वो चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए। तो हमने जो हमारा जो 27 तारीख से जो कैंप लगा था उसमें हमें अलग अलग तरह से बताया गया कि जो हिंदी में कैसा होता है, रवाल्टी में कैसे होते हैं और बंगाली में कैसा होता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, किसी ग्राहक से पूछते हैं, ग्राहक दुकानदार के बाद में बातचीत होती है, तो उसमें कभी कभी जो ग्राहक होता है वो मतलब ऐसे ही हो जाता है, बेवकूफ़ी बन जाता है कि उसे पता नहीं होता, जो दुकानदार होता है उसे लूट लेते हैं, तो उसे पता नहीं होता। तो उस चीज़ से हमें सजग रहना है, वो चीज़ भी हमें सिखाई गई, कैसे हम मार्केट जाते हैं, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, किस चीज़ का हमें पालन करना चाहिए, वो सब चीज़ हमें सिखाई गई इस कैंप के माध्यम से। और इस कैंप के माध्यम से हमें अपनी गढ़वाली लैंग्वेज पे ज़्यादा वो प्रोत्साहन दिया गया कि जो हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, मातृभाषा है हमारी, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो हम क्योंकि बचपन में हमें सीखना चाहिए, क्योंकि बाद में हम सीख जाते हैं, अलग अलग तरफ लैंग्वेज सीख जाते हैं। पहले तो हमें कोई अगर सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे, अगर पहले ही हमें इंग्लिश में बातें करेंगे, हिंदी में बातें करेंगे, तो हम उस चीज़ को पीछे पीछे छोड़ते जाएंगे और उस चीज़ के बारे में नहीं बोल पाएंगे। तो हमें जो समर कैंप लगा था उसके माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी सीखी। हम जैसे देशों में जाते हैं तो अपनी भाषा को नहीं भूलनी चाहिए, अपनी भाषा को अपने तरह की सीमित रखो, क्योंकि हमें हिंदी भी बोलनी चाहिए और अपनी गढ़वाली भाषा को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत मीन है। और जैसे आजकल के लोग अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ते हैं तो अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं, गांव आते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, तो गांव के जो दादा दादी लोग रहते हैं उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। मैं सुरेश ससवाल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगनानी में इसमें प्रभारी प्रधानाचार्य हूं और इस समय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़कोट में संदर्भदाता के रूप में जो ये भाषा समर कैंप जो चल रहा है उसमें हूँ। यहाँ पर हमारा आज अंतिम दिवस है, समापन दिवस है और हमने जो है यहाँ की जो प्रधानाचार्य है मैडम थापा जी बहुत ही एनर्जेटिक हैं और इनके सानिध्य में हमने यहाँ पर बहुत कुछ किया और इन्होंने बहुत सहयोग किया। इसमें हमने जो है जैसे हमारी रवाल्टी भाषा है उसमें बच्चों को सिखाया, जैसे बंगाली के शब्द क्या हैं और हमारे जो है रवाल्टी भाषा क्या है, इंग्लिश में क्या है, और बाकी जैसे मानवाद जो है अपनी भाषा में प्रचार कैसे करें हम, जैसे दुकान में जाएं कैसे प्रचार करें या फल की दुकान हम खोलें तो कैसे प्रचार करें। तो इन 10 दिवस के अंतर्गत जो है बहुत कुछ जो है बच्चों से भी हमको जो है सीखने का मौका मिला और यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने बहुत सहयोग किया। जितने भी यहाँ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के जो अध्यापिकाएं थी इनका बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पे रहा और बच्चों का भी जो है बहुत उन्होंने यहाँ पे रुचि ली और सब चीज़ों में जो है अग्रणी रहे वो। तो इस अंतिम दिवस पर जो है आज यहाँ पर समापन कार्यक्रम चल रहा है और इससे मैं समझता हूँ कि अगर एक कैंप जो है सही समय पर लेंगे तो इससे जो है हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो मतलब बच सकती हैं, क्योंकि सारे देशों में सारे संसार में जो है बहुत सारी भाषाएं जो है विलुप्त की कगार पर हैं। तो इन कैंपों के द्वारा हम जो है उन भाषाओं को बचा सकते हैं। समर कैंप के माध्यम से हमने प्रयास ये किया कि जो रवाल्टी भाषा है, बंगाली भाषा है, जौनसारी भाषा है, इन भाषाओं के शब्दों को लेकर के बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाया जाए और हमने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन शब्दों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। जैसे बच्चों ने बाजार में किस तरह से हम सामग्री क्रय करते हुए अपनी भाषा बोलें, उन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास रहा है और साथ ही भाषा के साथ साथ इससे जुड़े हुए और चीज़ें हैं, जैसे जो संस्कृति के वो पक्ष जो कहीं मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ढोल दमाऊं, ये जो हमारी एक खासियत है पहाड़ की, इनको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। इनको बजाने वाले जो लोग हैं उन पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हम मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि हमारे बच्चे ढोल दमाऊं के प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि वो स्वयं ढोल दमाऊं लेकर के बजाने लगे। तो उनके मन में ये बात आया कि ये हमारी पहचान है,
ये ऐसा नहीं है कि ये इस पे जो पुरुषों का अधिकार है या फिर कुछ खास लोग ही बजाते, विशेष मौक़ों पे बजाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वही लोग ये काम करेंगे। हम भी इस पर जो है हम आगे आ सकते हैं। इसको जो है विभिन्न आयोजनों में जो है बच्चियां जो है ये काम कर सकती हैं। आपकी राय में ऐसे कैंप कितने आवश्यक हैं, होने चाहिए? बहुत ज़रूरी है मैडम, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े फलक को लिए हुए ये कैंप चलते हैं। वो एक चीज़ पर केंद्रित नहीं होते, उससे जुड़े हुए कई सारे पहलू जो है इसमें डिस्कस हो सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा हो कि इसमें ज़्यादा बड़े घेरे में इसको किया जाए ये कैंप। जो मूल भाषा है, जैसे हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और इस टाइप की जो भी भाषाएं हैं, तो मेरा तो समस्त लोगों को यह कहना है कि अपनी मूल भाषा को ना भूलें। और आज पर्यावरण दिवस भी है, जिसकी शुरुआत 1973 से भारतवर्ष में की गई थी। तो मैं संपूर्ण भारतवर्ष को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बच्चे इस भाषा के माध्यम से अपने रवाई, गढ़वाली, बंगाणी जो प्रयोग कर रहे थे, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विद्यालय परिवार को, और पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।